हर हर महादेव माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों का स्वागत है रजनी रोहित सिंह यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए शीतला अष्टमी की कथा लेकर के आई हूँ। तो शीतला अष्टमी की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। माता शीतला आप लोग पे कृपा करे। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगे तो बीमार होंगे। बेटे भी अभी छोटे थे। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चों का रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाल कर चूरमा किया और पेट भर कर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा दो। बहुएं जैसे ही अपने बेटे को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसे बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटे के बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटे को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटे को टोकरी में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जू थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जू निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला माता ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल यानी ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती है, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापनी हो, दुष्ट हो, दुराचारणी हो। तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गरम गरम भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी दोनों माताओं का वंदन करने लगी। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गरम खा लिया था। आपके प्रभाव को हम नहीं जानते थे। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्कर्म हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर माता प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवन दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं। दोनों का धूमधाम से स्वागत किया, गांव प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। चैत्र महीने में शीतला अष्टमी के दिन मात्र ठंडा भोजन ही किया जाएगा। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी सब पर कृपा करे। श्री शीतला माँ सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य प्रदान करे। शीतला अष्टमी की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। माता शीतला आप लोगों के ऊपर कृपा करे। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। शीतला माता की जय। हर हर महादेव।